आपको पता है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने एक बात कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल पे इतना ना टैक्स बढ़ा देंगे कि आई होप आप सारे एकदम बढ़िया होंगे। इस बरसात के मौसम में आप अपने घर पे सेफ रह रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब बारिश होती है उस टाइम पे यहाँ पे जल भराव हो जाता है। मेरे हिसाब से हमें सब लोगों को कंट्रीब्यूट करके टाइटैनिक खरीद ही लेनी चाहिए। तो ऐसी वीडियो यार मैं कभी बनाता नहीं हूँ, ना कभी इन फ्यूचर बनाऊंगा, क्योंकि ये बात हमारी दिल्ली की है और हमारे व्हीकलों की है। जिस चीज की हम वीडियो बनाते हैं उसके लिए हम स्टेप नहीं लेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो उन चीजों के लिए ऊपर कौन आवाज उठाएंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर तो भाई अपने पैसा छापने में लगे हुए हैं, उनको बस पड़ी है कि यार गाड़ी है, गाड़ी वो गाड़ी है, पर उनको गवर्नमेंट के खिलाफ कभी बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी जुबान टूटी पड़ी है। अब हम अपनी बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास दो बाइकें हैं, एक तो अपाची 160 4V, दूसरी हमारी पल्सर 150 DTSI। ये है 2019 मॉडल, ये है 2009 मॉडल। अब हम सीधा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत प्यारा एक्शन लिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सभी व्हीकल जो 15 साल से पुराने हो चुके, 15 साल से पुरानी पेट्रोल, 10 साल से पुराने हमारे डीजल, इन व्हीकलों को हम फ्यूल देना बंद कर देंगे। हम जब इन बाइकों को खरीदते हैं, हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, उस टाइम पे हम पे पूरा रोड टैक्स लिया जाता है। हम जब रोड पे चलते हैं तो हमको इनका टोल टैक्स देना पड़ता है, और भी इनके बहुत सारे टैक्स है जो हमें ऊपर से पे करने पड़ते हैं। अब आप एक बताओ, हम इन बाइकों के खुद के मालिक नहीं है। दिल्ली में अब क्या सीन हो रखा था, जो 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी जो हमारे डीजल व्हीकल हैं, उनको बकायदा दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू प्रेशराइज करके दिल्ली पुलिस इन सबको बंद कर रही थी, इन सबको जब्त कर रही थी, और इनका कोई भी पैसा वापस कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई रसीद मिल रही थी। इनको जब्त करने के बाद ना किसी भी जनता को इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट मिल रहा था कि अगर आप हम चलो इस बाइक को बंद कर रहे हैं, बट इसके बदले आपको नए व्हीकल जब भी लोगे तो उसके ऊपर हमको टैक्स में कंसेशन दे देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाइक हमने उस टाइम पे खरीदी थी। आज इनके बेचारियों के 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये अब ये डेड हो चुकी है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस बाइक से बेटर ये बाइक है। अब उन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है कि अब ये 15 साल पुरानी, मैं कह रहा हूं अगर इस बाइक को और इस बाइक को हम साथ चलाएंगे ना, और साथ दोनों का एक्सपीरियंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं उस बाइक में आपको ज्यादा बेटर मजा आएगा इस बाइक के मुकाबले। ये उससे फास्ट है, इसका पिकअप उससे ज्यादा है, पर जहाँ राइड क्वालिटी की बात करेंगे ना, वहां पे हमें इसको पूरे नंबर देंगे, इसको नहीं। अब उसका रीजन ये है, देखो अभी ये हमारी बाइक 16,870 किलोमीटर चल चुकी है, और इस बाइक में ना लिटरली इस बाइक में 2019 मॉडल की टीवीएस अपाची 160 4V मैं इसका बायर हूं, और इस बाइक में अब इतने किलोमीटर के बाद इसमें टैपेट नॉइस आ चुकी है। अब आप खुद सोचो, ये बाइक हमारी आज तक इसके टैपेट में नॉइस नहीं आई कभी भी, और जब भी आई है वो एक बार सेट कराने के बाद सेट हो जाती है। पर इस बाइक का मैं एक बार सेट करा चुका हूँ, अब सर्विस फिर सेट कराऊंगा, मतलब इस बाइक के हर 15,000 किलोमीटर में मुझे टैपेट नॉइस सेट करानी पड़ेगी। मुझे एक बार बताओ, गवर्नमेंट हम आम पब्लिक को लेके इतना सख्त हो जाती है कि नहीं भाई इनका डीजल बंद कर दो, इनका पेट्रोल बंद कर दो। अरे भाई तुम चाहते क्या हो? बाहर अमेरिका देश जैसी जनता बनाना चाहते हो। मैंने जनता का नाम क्यों लिया, क्योंकि बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें लोगों के साथ कोई लगाव नहीं रहता, कोई प्यार नहीं रहता, कोई फीलिंग्स नहीं रहती। इसलिए आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे पैदा होते हुए अपने बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं, और फिर उनका उनके चीजों से कोई लगाव ही नहीं रहता, और वो सेम चीजें हमारे साथ करना चाहते हैं। किसी फैमिली की कोई भी व्हीकल उसकी फर्स्ट व्हीकल है, उसके पेरेंट्स ने पहली बार अपनी जिंदगी में वो बाइक खरीदी थी, और अब जो बच्चे हैं उन्होंने उस साल से लेके अब तक इन्हीं बाइकों को चला के बड़े हुए हैं। अब इन बाइकों के साथ उनका जुड़ाव है, और फिर बीच में गवर्नमेंट आती है और कहती है इनमें फ्यूल नहीं देंगे। और दूसरी बात, इनको अगर ये रोड पे चलती हुई दिखाई देगी, गली में खड़ी हुई दिखाई देगी, तो हम इनको बंद कर देंगे। भाई एक बार बताओ, जब हमने इन बाइकों का पूरा पैसा दिया है, इन चीजों का आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इन चीजों को जनता से ले लो। आपको पता है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने एक बात कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल पे इतना ना टैक्स बढ़ा देंगे कि लोग यहाँ पे डीजल और पेट्रोल के व्हीकल लेना बंद कर देंगे, और वे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक पे। मुझे एक बात ना छोटी सी आप खुद बताओ, बहुत सारे अपना देश बहुत ज्यादा बड़ा है, इस देश में मुझे नहीं लगता कि 100% घर है जितने भी, उनको 100% इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप उनको 100% वोल्टेज भी दो जितने घर में जरूरी होती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी एक स्टेट है उसमें उनको बिजली तो मिलती है और उनको वोल्टेज नहीं मिलती।
क्योंकि उनके कारण वे अपने पंखे भी नहीं चला सकते, तो इतना बुरा हाल है वहां पे। अब एक बार बताओ, आप ये इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने की सोच रहे हो, इलेक्ट्रिक पैदा कहाँ से होती है? आपके पास इतना न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, आप कोल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, जहां तक मेरी नॉलेज है। माइट बी आई एम रॉन्ग, पर मैक्सिमम आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल के थ्रू होती है। हाँ मुझे पता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आप डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हो, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आप न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस करते हो, बट क्या आप वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश को दे पा रहे हो? नहीं। पर आप पूरे देश को क्या देना चाहते हो? इलेक्ट्रिक कार देना चाहते हो, जिसकी लाइफ 15 साल ही होगी, जिसको आप 15 साल ही चला सकते हो, उससे ऊपर उसको चला भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी बैटरी की लाइफ इतनी ज्यादा है, उससे ज्यादा उसकी बैटरी चलती भी नहीं है भाई। और जो कंपनी गारंटी दे रही है कि हम 25-25 साल तक इसकी गारंटी देंगे इस बैटरी की, ऐसा कभी नहीं होता भाई। आप खुद देखो, आप जब एक नया मोबाइल लेते हो, उस मोबाइल की बैटरी आपके कितने दिन तक चल जाती है? नहीं चलती भाई, वो बिल्कुल भी नहीं चलती है, वो 2 साल 3 साल मैक्सिमम चलती है। उसकी एज होने के बाद जब भी कोई नया फोन लॉन्च होगा, उस टाइम पे कंपनी एक मोबाइल में आपके में अपग्रेड देगी और आपका मोबाइल डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही परफॉर्मेंस डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बैटरी भी काम करना बंद कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ने कंपनियों को क्या आदेश दिया पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने जो बाइकों का ईसीयू है, उस ईसीयू को अपग्रेड किया, इनके मुताबिक अपग्रेड किया। उस चीज का मैं अपग्रेड आप खुद सोचो, अगर आप कोई चीज अपग्रेड करते हो तो परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। BS4 और BS6 व्हीकल चलाना, उन दोनों में परफॉर्मेंस का लाख गुना का डिफरेंस है। आपको BS4 व्हीकल चलाने के बाद BS6 व्हीकल में बैठने का मन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, उन्होंने बाइकों के अंदर डाला है कैटलिक कन्वर्टर। वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, वो आपके बाइक के लिए भी ठीक है, आपके व्हीकलों के लिए ठीक है, वो पोल्यूशन भी कम करती है। अब हमने BS6 व्हीकल के अंदर वो कैटलिटिक कन्वर्टर डाल तो दिया। अब मुझे एक बार बताओ, जो ये हमारी पुरानी बाइक है, जो 15 साल पुरानी हो चुकी है, इनके इंजन परफेक्ट पड़े हुए हैं अभी भी, इनके इंजन बहुत ज्यादा बेटर काम करते हैं इन बाइकों के मुकाबले। आप ऐसे नॉर्म्स क्यों नहीं लाते हो कि आप एक काम करो, आप अपनी बाइक को ले जाओ जिसके 15 साल पूरे हो चुके हैं और इनमें आप कैटालिटिक कन्वर्टर डलवाने के बाद आप इनको रीटेस्ट करवाओ गवर्नमेंट के थ्रू और हम इनको फिर से अलाउ कर देंगे रोड पे चलने के लिए। 15 साल नहीं तो कम से कम 10 साल कर दो, 5 साल ही कर दो भाई, लोग अपनी जिंदगी जी लेंगे। इंडिया में इतनी अमीरी नहीं है ये कि हर लोग आपके बाइक छीनने के बाद उन बाइकों को नया या दोबारा ले पाएगा। पोल्यूशन टेस्ट कराने के बाद हमारी नई बाइक के पास हो जा रही है, पोल्यूशन टेस्ट कराने के बाद हमारी उसी पोल्यूशन टेस्ट में हमारी पुरानी बाइक के पास हो जा रही है। पर एक बात आप खुद सोचो, अगर आपकी पोल्यूशन टेस्ट में ये बाइक के पास हो जा रही है तो ये पोल्यूशन फैला कैसे रही है? अगर ये पोल्यूशन फैला रही है तो फिर ये भी बाइक के पोल्यूशन फैला रही है, क्योंकि दोनों बाइकें उसी पोल्यूशन टेस्ट में पास हो जाए। अगर आप ये कह रहे हो कि उस पोल्यूशन टेस्ट में अगर दोनों बाइकें पास हो जा रही है तो उस पोल्यूशन टेस्ट वाले में गड़बड़ है, तो आप खुद एक बार बताओ, अगर मैं दोनों बाइकों को अलग अलग जगह पोल्यूशन टेस्ट में लेके जाता हूँ और ये दोनों पास हो जाती है, तो क्या हमारी पल्सर इसके मुकाबले कम पोल्यूशन फैला रही है या ये पोल्यूशन फैला रही है इसके मुकाबले? सबसे बड़ी बात है, अगर उस पोल्यूशन टेस्ट पे आप रिलाई नहीं कर पा रहे हो तो वो पोल्यूशन टेस्ट जनता के ऊपर थोप क्यों रखा? अगर वो पोल्यूशन टेस्ट नहीं करवाते तो इतना मोटा चालान कर क्यों रखा है? मेरा सीधा मोटिव ये है कि भाई जो हमारी 15 साल पुरानी गाड़ी है या बाइक है, उनको आप रीपोल्यूशन टेस्ट के लिए भेजो, उनमें आप मॉडिफिकेशन के लिए भेजो कि आप उसमें साइलेंसर में कैटलिक कन्वर्टर इंस्टॉल कराओ या आप साइलेंसर चेंज कराओ, कैटलिटिक कन्वर्टर डलवाओ। उसके बाद ये रोड लीगल दोबारा से हो जाएगी। मैक्सिमम आपकी बाइक को 10 साल दे सकते हैं, जैसे कि 15 साल पेट्रोल को दे देंगे, 5 साल डीजल को ऊपर दे देंगे। तो मतलब ऐसा कुछ बढ़ा के बताओ ताकि लोगों का उस चीज़ में बेनिफिट हो। अब आप खुद सोचो, 15 साल पुरानी व्हीकलों में कुछ ना कुछ कमी आने लगती है, लोग खुद ही उन बाइकों को या गाड़ियों को परेशान होकर बेच देते हैं। बट जो अपने पास रखना चाहता हूँ उनके लिए थोड़ा बहुत तो आप नरमाई बरतोगे। अब जैसे कि आपको पता है कि 15 साल पुराने व्हीकलों में जो बुश वगैरह होते हैं, जो रबड़ के पार्ट्स होते हुए गलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो लंबे रूट के लिए नहीं चल पाती है। बट इनको इतना तो आप हिदायत बरत सकते हो कि आप इनको एक लोकल एरिया में चलाने के लिए तो हिदायत दे सकते हो कि आप दिल्ली में इन बाइक को घुमा सकते हो या फिर आसपास की जगह इन बाइकों पर घुमा सकते हो। मेरा मोटिव ये है कि आप सिर्फ पोल्यूशन को लेकर 15 साल पुरानी व्हीकलों को फेल कर रहे हो या जब्त कर रहे हो, तो नए व्हीकलों को भी जब्त करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइकें उसी पोल्यूशन टेस्ट में पास हो रही है जिसमें हमारी नई बाइकें पास हो रही है। और जो तीसरा इन्होंने डिफरेंस किया है वो डाला है इन्होंने DPF। अब DPF सिर्फ डीजल व्हीकल में डलता है और आपको पता है कि DPF आपका क्या करता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखूं, किसी भाई ने डीजल की गाड़ी ली, अब उसकी रनिंग कुछ टाइम के लिए नहीं हो पाई, महीना 2 महीना उसकी गाड़ी खड़ी रह गई किसी भी एक रीजन की वजह से, या हो गया कि भाई किसी ने डीजल गाड़ी ली, वो 15 दिन अपनी गाड़ी को यूज नहीं कर पाया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके बाद अगर वो अपनी डीजल गाड़ी में बैठेगा ना और उसको स्टार्ट करे और कुछ दूर के लिए चलाएगा, अगर उसका डीजल फिल्टर
चौक हो गया ना, तो आप ये मान लो जितना पोल्यूशन उसने पहले नहीं फैलाया था, उसके बाद वो उतना पोल्यूशन फैलाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो उसका डीजल का कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो उसका पूरा ऊपर तक भर जाता है डीजल के अनबर्न पार्टिकल से, और फिर वो पूरी गाड़ी कम से कम भी आध या पौन घंटा डीपीएफ को रीजनरेट करती है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा है, तुझे नफरत है तो इंडिया छोड़ क्यों नहीं देता? भाई मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि इनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब मान लो मेरी बाइक नहीं चल सकती, कम से कम इसको बाहर के गांव में कम से कम इसको आउटर साइड अलाउ कर दो, अगर मेन दिल्ली में अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि आउटर साइड दिल्ली में पोल्यूशन कम रहता है इनर दिल्ली के मुकाबले। वहां पे भी अलाउ नहीं करेंगे, वहां पे भी इनको बंद करेंगे, इनको बाहर किसी दूसरी स्टेट में नहीं भेज सकते, क्योंकि 15 साल पूरे हो चुके, इनका कोई काम नहीं है। इन बाइकों को अगर हम चाहे अपनी गली में या लोकल में चलाए तो वहां पे भी इनको चलने नहीं देंगे, इनको भी बंद कर देंगे। अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अमेरिका की बात करी थी। अमेरिका की बात करने का एक बहुत बड़ा रीजन था, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, हमारी डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड हो रहे हैं, वे डेवलप हो चुके हैं और अभी भी वो डेवलपिंग की तरफ चल रहे हैं, बट वे डेवलप्ड है दूसरे देशों के मुकाबले। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे 100-150 साल पुरानी गाड़ियों को वे संभाल के रखे हुए हैं, उनको एंटी पीस के तौर के पास अपने पास रखे हुए हैं, उनको वे कभी कभार निकालते हैं और अपनी जो राइड और ड्राइव को एंजॉय करते हैं। अब ये चीज हमारे इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं है? अभी जनता ज्यादा है? नहीं भाई, यहाँ पे पॉलिसीज बेकार है। हमारे यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस एक एसी वाले रूम में बैठ के सारी पॉलिसीज बना देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि आम जनता के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। असल में उन्होंने असली गरीबी देखी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जहाँ पे वे रहते हैं वहाँ के आसपास इतने गरीब लोग नहीं है जितने वे आउटर दिल्ली की तरफ जाएंगे, दूसरी स्टेटों में जाएंगे तो वहाँ पे पता लगेगा कि गरीबी किस हालत तक है। बट क्या ही करे भाई, हम गवर्नमेंट तक कुछ नहीं कह सकते। माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर अगर मैं फेमस हो जाता हूँ तो मुझे ये वीडियो प्राइवेट करनी पड़ेगी या डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई प्रेशराइज बहुत ज्यादा हो जाता है बंदा, और इतना प्रेशराइज भाई हम झेलने के लिए अभी तैयार नहीं है, और उस टाइम पे में भी हमारा सपोर्ट हो जाए तो क्या पता। वैसे ना ये जो दिल्ली वाला रूल है, जो पेट्रोल डीजल का रूल है, ये हट चुका है, और इसका एक रीजन है कि बैकलैश देखना पड़ा उनको पब्लिक का, और ट्विटर पे ट्रेंड होने के बाद इन्होंने ये फैसला अपने पास वापस लिया। और फिर इन्होंने यही बात हो रही है कि हम जनता की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको नहीं छीन सकते, हमें उनके व्हीकल नहीं छीनने हैं। तो चलो यार, अब क्या ही बोले भाई गवर्नमेंट का। आई होप मैं अपनी इस बाइक को पूरी लाइफ टाइम तक बचा पाऊँ, जितनी भी मेरी लाइफ हो, और मैं इस बाइक को भाई अपने पास रखना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी तिकड़म लगाना पड़े, मैं बट इस बाइक को अपने पास रखना चाहता हूँ। इन बाइकों के साथ फीलिंग जुड़ी होती है, और ऐसा नहीं है कि इन बाइकों के साथ नहीं जुड़ी थी, इनके साथ भी जुड़ी होती है, बट इनके जो पुरानी चीजें होती हैं उनसे ज्यादा लगाव होता है हमारा। चलो यार, अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट ड्रिल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा भी रूल आता है तो यार ट्विटर पे ट्रेंड चलाने का काम आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का। चलो बाय बाय।